देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। गणपति महोत्सव में गुणपति बनने की प्रतियोगिता। जब गणेशोत्सव के समय भारत में गणपति बप्पा की आस्था भक्ति के साथ पूजा अर्चना और महिमा हो रही थी, तब महाराष्ट्र ठाणे के नौपाड़ा सेवा केंद्र के द्वारा व्यक्ति विशेष के गुणों को उजागर कर गुणपति बनने की अनोखी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। चित्रकला, हस्तकला, गीत संगीत, कविता, नृत्य व नाट्य कलाओं में से किसी एक कला द्वारा गणेश उत्सव को स्पष्ट करने व अभिव्यक्ति करने का लक्ष्य दिया गया। इस प्रतियोगिता में छोटे बड़े राजयोग साधकों के साथ साथ स्नेही सहयोगी व संपर्क वालों ने भी उमंग उत्साह के साथ भाग लिया। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले सभी प्रतिभागियों को विशेष ईश्वरीय सौगात और वरदान देकर सम्मानित साथ ही प्रेरित किया गया। इसके लिए उत्साहित भाई बहनों ने गणपति के गुणों और श्रेष्ठ कर्तव्यों का अपने जीवन में अनुकरण कर परमपिता परमात्मा शिव बाबा के लाडले शिव पुत्र बनने का दृढ़ संकल्प लिया। इसके साथ ही शिक्षक दिवस के अवसर पर परम शिक्षक सुप्रीम टीचर शिव बाबा के प्रति उद्गार व्यक्त करते हुए राजयोग साधक शमशाद ने अपने अनमोल विचार व्यक्त किए। इसके अलावा सेंटर पर आने वाले भाई बहने जो लौकिक में शिक्षक की भूमिका निभाते हैं, उन्हें भी प्रशंसात्मक अभिनंदन करते हुए विशेष उपहारों से सम्मानित किया गया। कई शिक्षकों ने विविध आयु के विद्यार्थियों पर राजयोग के ज्ञान और अभ्यास से हुए लाभ के अपने अनुभवों को साझा किया। ऑर्डर लेके आए थे चेयरमैन, कहते थे हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तो मैंने कहा नहीं, मुझे जिला परिषद में अप्लाई किया है और मैं इतनी कॉन्फिडेंसली बताती हूँ उनको, मुझे जॉब मिलेगा गवर्नमेंट का। ये कॉन्फिडेंस बाबा देता है। बाबा ने ये जॉब दिलाया। जॉब माना ये सेवा थी जो बाबा ने मुझसे करवाई। मैंने बाबा को पहले ही कहा था, बाबा मुझे बहुत शांत रहना अच्छा लगता है, ज़्यादा बोलना, क्योंकि हम अपने कर्मों से ज़्यादा सिखाते। ईश्वर से जुड़ने का, उसके साथ अपना कम्युनिकेशन, अपना कार्यक्रम, अपना संबंध स्थापित करने का सबका अपना तरीका है, अपना अपना अनुभव है। तो आप जिस तरह से जिस स्तर पर उसके साथ जुड़ते हैं, वह उस स्तर पर आकर आपकी मदद करता है, आपको सहयोग देता है। ये है कि बस इस बात का ध्यान रहे कि हम टीचर के रूप में जो रोल कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हम सबसे और सबका सबसे बड़ा टीचर कौन है? जरूरतमंदों के लिए राहत सामग्री की दूसरी गाड़ी रवाना। ब्रह्मा कुमारीज के दिव्य ज्योति भवन मॉडल टाउन तपा मंडी द्वारा विशाल राशन वितरण सेवा गांव ताजो, रुड़के, ढिलवा, मोड़ बाजीगर बस्ती, तपा मंडी में जरूरतमंदों को राहत सामग्री वितरित की गई। इस सेवा का उद्देश्य था आर्थिक रूप से कमजोर, पीड़ित एवं आपदा प्रभावित परिवारों को राशन और जरूरी सामग्री की सहायता देना। राहत सामग्री की दूसरी गाड़ी को सेवा केंद्र की प्रभारी बीके उषा, बीके राजलक्ष्मी, बीके कांता दीदी की उपस्थिति में रवाना किया गया। दाल, चीनी, आटा, आलू, चने, ब्रेड, सैनिटरी नैपकिन्स, चाय, माचिस, मोमबत्ती, गर्मी व सर्दी के कपड़ों से मदद की गई। इस सेवा अभियान के माध्यम से ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि जहां जरूरत है वहां मदद जरूर पहुंचे। न केवल भौतिक राहत बल्कि आत्मिक बल और स्नेह भी इस अभियान का अभिन्न हिस्सा रहा। हाल ही में आई बारिश और तूफान के कारण बाजीगर बस्ती में कई गरीब परिवारों के घर गिर गए, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ। ऐसे कठिन समय में ब्रह्मा कुमारी संस्थान की ओर से विशेष सेवा अभियान चलाया गया, जिसमें जरूरतमंदों को राशन सामग्री के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक सहयोग भी प्रदान किया जा रहा है। बीके उषा ने न केवल उन्हें राशन प्रदान किया बल्कि प्रेम और शांति के साथ उनका ढांढस बंधाया। पंजाब के फिलौर में भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हुई राहत सेवा। इसी कड़ी में पंजाब के फिलौर सेवा केंद्र की संचालिका बीके राजकुमारी के निर्देशन में पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सेवा से मदद की गई। इस अवसर पर संस्था द्वारा सैकड़ों भाई बहनों को भोजन, फल और पानी के साथ आवश्यक सामग्री, ब्रेड, बिस्कुट, रस, फ्रूटी, टूथब्रश, कोलगेट, तेल, साबुन इत्यादि वितरित किए गए। बीके राजकुमारी ने कहा कि प्राकृतिक आपदा की इस घड़ी में जरूरतमंद परिवारों की सेवा करना ही सच्चा मानव धर्म है। संस्था हमेशा आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मिक उन्नति के साथ साथ सामाजिक सेवा कार्यों में भी आगे रहती है। इस विपदा की घड़ी में भी हम सब मिलकर एक दो को सहयोग देते रहें तो बड़े से बड़ी विपदा को भी खुशी खुशी पार कर लेंगे। सांगोवाल और मोसाहिब इन दोनों गांव के सरपंच, गणमान्य व्यक्तियों तथा स्थानीय निवासियों ने भाव विभोर होकर इस सहयोग के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान का आभार व्यक्त किया।
गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर एवं हरियाणा से 27 सेवाधारी भाइयों का एक दल ईश्वरीय सेवाओं के लिए भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र पहुंचा। भाइयों के सेवा केंद्र आगमन पर पारंपरिक रीति से सभी का स्वागत सत्कार हुआ। माथे पर आत्मस्मृति का तिलक, पट्टे पहनाकर सभी का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर कई बीके सदस्यों की मौजूदगी रही। वहीं स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी के निर्देशन में यह आयोजन सफल रहा। इस अवसर पर सेवाधारी भाइयों ने अपने अनुभव भी साझा किए। धरनी ये बहुत पावन और उपजाऊ भी है। भाई बहन हमने जहाँ गए उनकी भावनाओं को बहुत समझा, और मैं ये कहेंगे कि जहाँ जहाँ गए उससे सबसे ज़्यादा भावनाएं उड़ीसा में हैं। कि भावना बहुत है भाई बहनों में, अपनापन लगता है, जैसे ऐसा लगता है ना कि हाँ अपने घर में आ रहे हैं हम, ना बड़े तो बड़े पर छोटे सुहान अल्लाह, तो वो मैंने यहाँ पे आके अनुभव किया। हम उड़ीसा की सेवाओं को इस तरीके से आंक सकते हैं कि हर जोन में या हर स्टेट में एक ही रिट्रीट सेंटर होता है, लेकिन यहाँ 5-5 रिट्रीट सेंटर हैं। इससे पता लगता है कि उड़ीसा कितनी सेवाएं कर रहा है। तो यहाँ आकर हमें सेवा के साथ साथ यहाँ का पुरुषार्थ, हम पुरी में गए, वहाँ की दीदी को हमने देखा कैसे पुरुषार्थ में लगे हैं। प्रयागराज में सद्भावना भवन के सद्भावना हॉल में मोटिवेशनल स्पीकर बीके ईवी गिरीश द्वारा 3 दिवसीय राजयोग शिविर जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन का आयोजन हुआ। स्थानीय प्रभारी बीके मनोरमा दीदी के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद रीटा बहुगुणा जोशी, भाजपा नेता एवं गणमान्य व्यापारी आशीष केसरवानी, एएमओ डॉक्टर उत्तम जायसवाल, डॉक्टर शालिनी, बीके सुषमा समेत कई बीके सदस्य उपस्थित रहे। मां शारदा संगीत समिति के डायरेक्टर अभिषेक सिंह एवं उनकी टीम के द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। इसी के साथ शंभुनाथ इंजीनियरिंग कॉलेज में सकारात्मक सोच विषय पर कॉलेज के बच्चों एवं स्टाफ को संबोधित किया। दूसरे दिन एडिशनल डीआईजी प्रयागराज एन कोलांजी, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज के पूर्व वाइस चांसलर एवं चेयरपर्सन पीयूष रंजन अग्रवाल, श्याम गुप्ता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के ओनर जन्मोत्री गुप्ता, प्रभा भार्गव, शालिनी श्रीवास्तव, साथ ही प्रयागराज के संबंधित प्रतापगढ़ में योग भट्टी का आयोजन हुआ। इसी कड़ी में तीसरे दिन भी आयोजन सफल रहा, जिसमें बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। साथ ही साथ पतंजलि ऋषिकुलम स्कूल में प्रॉब्लम सॉल्विंग टू पीसफुल वे विषय पर बीके गिरीश का व्याख्यान रहा। प्रयागराज के जिलाधिकारी कार्यालय के संगम सभागार में स्व प्रबंधन विषय पर व्याख्यान दिया गया। इस सेमिनार में एडीएएम संजीव कुमार शाके, एडीएएम विनीता सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट शिवनोद कुमार सिंह, राजस्व विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। जबलपुर के प्रेमनगर सेवा केंद्र के द्वारा मूल्य आधारित सेवा से होगा समृद्ध समाज का निर्माण विषय के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर मुंबई से मोटिवेशनल स्पीकर बीके ईवी स्वामीनाथन ने अपने उद्बोधन में कहा कि समाज की वास्तविक समृद्धि तभी संभव है जब जीवन में मूल्य, नैतिकता और आध्यात्मिकता को अपनाया जाए। केवल भौतिक विकास से शांति नहीं आ सकती। सेवा आधारित जीवन ही सुख, शांति और भाईचारे का मार्ग प्रशस्त करता है। स्थानीय प्रभारी बीके विमला, महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, नगर निगम अध्यक्ष रिंकुच विज समेत अन्य महानुभावों ने अपने विचार रखे। विशिष्ट अतिथि अमरीश मिश्रा, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम जबलपुर ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जनसेवा करते समय हमारी सकारात्मक सोच हमारे कार्यों को सहजता से संपन्न करने में सहायक होती है। पार्टी से ऊपर उठकर जीवन मूल्यों से चलता है, और अगर कहीं से मूल्य देखने सीखने को मिलते हैं तो उसमें पार्टी आगे नहीं होती। तो निश्चित तौर पर मूल्य महत्वपूर्ण है। मूल्य हमको साक्षात देखने को भी मिलते हैं जीवन में। अगर हमको मानव जीवन मिला है तो निश्चित तौर पर उतार चढ़ाव तो आएंगे। इसी की लाइन देखी हम लोगों ने, अगर ऐसी ऐसी है, उतार चढ़ाव है तो जीवन है, और फ्लैट हो गई तो जीवन गया। दिलों को तोड़ने वाली ये कौन सी चीज है? सब चीजों को तोड़ने की चीजें बनी है। मनुष्यों के दिलों को तोड़ने वाली कौन सी चीज है? वो हमारे वैल्यूज हैं, हमारे मूल्य हैं। राजस्थान के रावतसर के स्थानीय सेवा केंद्र पर शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षाविदों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर शहर के सैकड़ों शिक्षकों ने भाग लिया। शुभारंभ में पूर्व अध्यापक रंगलाल विश्नोई, अध्यापक जेपी दूधवाल, निजी शिक्षण संस्था के अध्यक्ष गुरुदेव, बीके अनीता, बीके नीलिमा और बीके रेखा मौजूद रहीं। बीके नीलिमा ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षक भविष्य के निर्माता हैं और समाज के निर्माण में शिक्षा तथा शिक्षक की सबसे बड़ी भूमिका होती है। इस अवसर पर गौतम सुथार, सुभाष सोनी, पीटीआई मंजू, लॉर्ड स्कूल प्रिंसिपल विमला,
डॉक्टर नीता, डीडी किड्स स्कूल से सुषमा सिहाग, पारिक स्कूल से सीताराम पारिक समेत रावत सर के सभी निजी व राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों ने भाग लिया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।